हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 में कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें क्या सेट 25 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 25, जिसमें होता है टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह। इससे पहले आपका जो भी 1 से लेकर के 24 तक का सेट कंप्लीट हो चुका है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और उसे सारा सेट को आप अपने अनुसार टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको स्कोर पता चलेगा। और हाँ, जो मैं आज आपका टॉप 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अंत में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं कि आज का जो आपका टॉप 25 का पिटारा खुलता है उसमें टॉप 20 क्वेश्चन क्या है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द सेल क्या इन द करेंट रो इन MS Excel 2010 वर्कशीट में। बता रहा है कि भाई MS Excel 2010 वर्कशीट में करेंट रो की सभी सेलों को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे आप। बता दो फटाफट, बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। क्या शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे, या शिफ्ट प्लस पेज डाउन करेंगे, या शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे, या कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे। जल्दी से बता दो फटाफट क्या होगा आंसर। क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे, शिफ्ट प्लस पेज अप या पेज अप डाउन स्पेस बार, या फिर कंट्रोल स्पेस बार करेंगे। फटाफट बता दो कमेंट करके क्या होने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन द करेंट रो इन MS Excel 2010 वर्कशीट में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर होने वाला है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जब हम लोग शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन द करेंट रो, है ना। क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है एक बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित है ना। ये क्या, क्रिएटेड एंड डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट। भाई बताओ इनमें से कौन होगा, क्रोम, वेब, एज या ओपेरा। इसमें से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है इसे निर्मित किया गया है और विकसित किया गया है वो कौन है। किसको, क्रोम को किया गया है, ब्रेव को किया गया है, एज को किया गया है, या ओपेरा को किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा एज। क्या, एज। एज इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमोंग द क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए माउस पोर्ट। इनमें से किसे जो है माउस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है, PS2, या फिर वीडियोग्राफिक एरे, या फिर फायरवायर, या फिर देखो यहां पर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा PS2। PS2 इज अ पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए माउस पोर्ट। माउस पोर्ट के नाम से PS2 को जाना जाता है, जो क्या है, एक प्रकार का जो एक क्या है, कनेक्टर टाइप का रहता है, पोर्ट टाइप का रहता है। ठीक है, चलो अगला देखो कि इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक व्हेन कनेक्टिंग मल्टीपल्स कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। भाई एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कौन कौन एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को जो क्या करता है, फिल्टर करता है। कौन फिल्टर करता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर गेटवे है, स्विच है, रोटर है, या रिपीटर है। तो यहाँ पर जो है एक आपको किसके रूप में काम करता है, एक ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, तो वो आपका स्विच करेगा। कौन, स्विच करेगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्किंग ट्रैफिक व्हेन कनेक्टिंग मल्टीपल्स कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। जब हम लोग एक साथ ज्यादा को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को क्या कर देता है, फिल्टर करने लगता है। ठीक है, कौन, तो भाई देखो स्विच, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। इनमें से बता रहा है कि कौन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। कौन नहीं है, लिब्रे ऑफिस कैल्क,
या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस एक्सेल, इनमें से कौन जो है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहां देखिए आपका जो डी लिब्रे ऑफिस एक्सेल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। कौन नहीं है? सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो यहां इसको ध्यान देना है, क्या है? इनकरेक्ट। इनमें से कौन जो है आपका इनकरेक्ट है? तो देयर इज नो एड्रेसिंग इन मैग्नेटिक टेप, बता रहा है कि चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन, मैग्नेटिक टेप्स आर नॉट सुटेबल फॉर द स्टोरिंग ड्राइवर डेटा विच नीडेड टू बी असेस्ड रैंडमली। बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। क्या होता है? बता रहा है कि उपयुक्त नहीं होते हैं, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। भाई नहीं होती है क्या? पता नहीं, देखते हैं। अ मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल पिलर्स कॉल्ड द फ्रेम्स। अ मैग्नेटिक टेप हैज ए हॉरिजेंटल लाइन्स कॉल्ड द चैनल्स और ट्रैक्स। तो यहां क्या बता रहा है कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है? तो देखो यहां पर बी जो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक टेप्स आर नॉट सुटेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स डेटा विच नीडेड टू बी एक्सेस्ड रैंडमली। है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं होते हैं, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। भाई ये आपका जो है इनकरेक्ट है ना। चलिए, तो देख लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो, डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर्स सिस्टम्स एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। भाई उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है। कौन जो है एक उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कौन? कंट्रोल पैनल, रन, हेल्प एंड सपोर्ट या फिर टास्क बार। तो यहां जो है वो आपका कंट्रोल पैनल वो काम करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल क्या करता है? कंट्रोल पैनल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है? ये सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इन MS वर्ड 365, भाई MS वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस ई इज द बोर्ड शॉर्टकट टू। हम लोग क्या करते हैं कीबोर्ड में, कौन सा शॉर्टकट के लिए कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं? देखो यहां पर दिया है, राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट को करने के लिए, जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर डिस्प्ले द फाइल मेनू ऑप्शन, या सेंटर लाइन ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्या ये जो कंट्रोल प्लस ई किसके लिए करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा सेंटर लाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी चयनित पाठ को केंद्र में संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या MS वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस ई को क्या करते हैं? शॉर्टकट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। क्या इन पोर्टों में से बता रहा है कि किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो पैरेलल पोर्ट, डिस्प्ले, या फिर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, या फिर वीडियोग्राफिक एरे। बताइए किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस पोर्ट को? तो वो आपका पैरेलल पोर्ट को जो है, किसको? पैरेलल पोर्ट को जो है लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किससे? चलिए अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट करते चले जाना, ठीक है, कि सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल इन MS एक्सेल 365। बता रहा है कि इनमें से MS
एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, किसमें, किस फंक्शन में? क्या एब्स फंक्शन में, टेक्स्ट फंक्शन में, लॉजिकल फंक्शन में, या फिनेंशियल फंक्शन में? किसमें, किसमें आपका मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अवेलेबल है? किसमें? MS एक्सेल 365 में। बताइए किसमें? चलिए फटाफट बताइए किसमें होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABS फंक्शन में जो है आपका मैथ, क्या, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अवेलेबल है किसमें? MS एक्सेल 365 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इनकरेक्ट, इनमें से कौन जो है कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कि इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्वाइक एक्सेस एरिया। दूसरा क्या बता रहा है कि द राइट विंडोज ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है कि, दूसरा बता रहा है कि फ्रॉम द नेविगेशन पेन you can view your computer's file and folder, structured and text file, access file and folders। ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि नेविगेशन पेन इज टू इनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर। भाई साहब बता रहा है कि इन द नेविगेशन पेन इन देयर इज ए क्वाइक एक्सेस एरिया, यानी नौवाहन फलक एक त्वरित पहुंच क्षेत्र होता है। दूसरा विंडोज एक्सेलरर, क्या, राइट, द राइट विंडो ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड द नेविगेशन पेन, यानी विंडोज एक्सप्लोरर की दाहिनी विंडो को नौवहन फलक कहा जाता है। भाई साहब ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसको ये नहीं कहा जाता, बाकी जो भी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे आपसे पूछा क्या कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो स्टेटमेंट जो आपका बी कि विंडोज एक्सप्लोरर की दाहिनी विंडो को नो वाहक फलक कहा जाता है, नहीं, दाहिनी को नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। भाई सेकेंडरी मेमोरी को लेकर के इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये आपको सेकेंडरी मेमोरी को लेकर के देखना है कि इनमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं क्या है। कंप्यूटर्स में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, बता रहा है कि कंप्यूटर जो है द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। दूसरा है कि डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर ऑफ स्विच्ड ऑफ, बता रहा है बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। दूसरा बता रहा है कि इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी, बोल रहा है इसे जो है बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। भाई बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो यह एक स्थिर अस्थिर मेमोरी है, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी। क्या बता रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो यहां जो आपका शो हो रहा है कि यह एक अस्थिर मेमोरी है, क्या अस्थिर, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल नहीं है ये वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। भाई साहब जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को आप प्रेस करेंगे या दबाया जाता है? कौन सा विकल्प? सेटिंग ऑप्शन को, है आउटबाउंड को, कंपोज को, या ड्राफ्ट को? बताइए जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है, प्रेस कर सकते हैं? तो वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए। तो ये हो जाएगा कंपोज। क्या हो जाएगा, कंपोज को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी, अच्छा ये हो गया ना, चलो विच अमोंग द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स यूज टू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजिस्टर फॉर द
फर्स्ट टाइम। भाई कंप्यूटर की एक निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें जो है ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? भाई फर्स्ट जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में? किसमें? देखो किसका यूज? ट्रांजिस्टर का है। किस जनरेशन के कंप्यूटर में? बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है यहाँ जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज किया जाता था फर्स्ट टाइम में। विच अमोंग द फॉलोइंग जनरेशन, तो क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके चलिए अब फटाफट आप, अभी तक हम लोग 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अभी तक बता दो आपने कितना सही किया है। ठीक है, फटाफट कमेंट करते चले जाओ और अंत में जरूर कमेंट करना कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है चलिए, इन वेब ब्राउजर, किसमें बता रहा है कि वेब ब्राउजर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज? भाई वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी कारक है इसमें से? जल्दी से बता दो। हैं? सर्वर, पेज इंजन, सर्च इंजन या फिर रेंडरिंग इंजन? तो यहाँ जो आपका है कि इन वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी कारक है? तो वो हो जाएगा आपका क्या? रेंडरिंग इंजन। क्या? रेंडरिंग इंजन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, रेंडरिंग इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। ओके चलिए अगला देखिए, अगला है कि ईच सेल, क्या? ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाई ए सेल। बता रहा है कि MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। वो क्या है? रेफरेंस, राउंडिंग, साइज या कलर? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रेफरेंस। क्या हो जाएगा? रेफरेंस। क्या हो जाएगा? ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 आइडेंटिफाई अ सेल क्या? रेफरेंसेस, है ना? रेफरेंसेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम कुकीज, क्या? सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली recreated after a user has deleted them. These are called as a cookies. भाई कुछ कुकीज प्रयोगकर्ता द्वारा जो हटाने के बाद भी स्वचालित रूप से पुनः बन जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज को हटा दिए, उसका भी एक फाइल बन जाता है और वो ऑलरेडी फिर से आ जाता है, आप डिलीट होकर परेशान हो जाते हो। तो कौन सा कुकीज रहता है वो? है कौन सा कुकीज होता है? देखो यहाँ दृढ़, परसिस्टेंट, थर्ड पार्टी, सेशन, जॉम्बी। है क्या होता है कि देखो सॉम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड, हम लोग या डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर से वो बन जाता है, फिर से वो तैयार हो जाता है। हम लोग बोलते हैं यार डिलीट कर देते हैं, फिर से आ जाता है, तो वो फिर से रिक्रिएट हो जाता है हमारे डिलीट करने के बाद भी। ऐसा कुकीज को है क्या कहा जाता है? परसिस्टेंट कुकीज बोला जाता है, थर्ड पार्टी कुकीज बोला जाता है, सेशन कुकीज बोला जाता है या जॉम्बी कुकीज बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हो जाने वाला है। तो वो हो जाएगा आपका जॉम्बी कुकीज। क्या? जॉम्बी कुकीज। जॉम्बी मूवी देखे हो ना आप लोग, कैसे दौड़ता है ब्लड खाने के लिए, गर्दन चबा देता है। भाई साहब ये भी डिलीट करने के बाद भी आ ही जाता है। जॉम्बी में देखना, मार देते हो मर जाता, फिर से वो थोड़ा देर बाद क्या होता है, जिंदा हो जाता है और फिर ब्लड पीने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मार देते हैं। अब मारने के बाद भी वो फिर से आ जाता है भाई साहब, तो वो आपका जॉम्बी कुकीज हो जाएगा। क्या? जॉम्बी कुकीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार इन MS Word 2010 आर इनकरेक्ट। बता रहा है कि MS Word 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? देखो यहां देखो, इसको देखो बढ़िया से, कोड में दिया हुआ है PQRS, ये एक प्रकार से कोड में दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है। P बता रहा है कि
क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट के रूप में सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। यानी द क्विक एक्सेस टूलबार हैज सेव, अंडू एंड रीडो बटन्स बाय डिफॉल्ट। फिर बता रहा, क्यों बता रहा है कि द क्विक एक्सेस टूलबार हैज कट, अंडू एंड रीडो बटन्स आर डिफॉल्ट्स। आर बता रहा है भाई साहब, आर क्या बता रहा है कि यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार। बता रहा है कि आर, आप क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं। और वहीं आपका एस क्या बता रहा है कि क्विक एक्सेस टूलबार पर शो बिलो द रिबन के रूप में कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन इन क्विक एक्सेस टूलबार फॉर शो बिलो द रिबन। ये बता रहा है कि इनमें से कौन आपको जो है MS वर्ड 2010 के लिए इनकरेक्ट है। तो देखो यहां जो Q है वो इनकरेक्ट है भाई साहब। ये बता रहा है कि द क्विक एक्सेस टूलबार हैज कट, अंडू एंड रीडो बटन डिफॉल्ट में होता है। फिर यहां देखो S क्या बता रहा है कि देयर इज नो ऑप्शन टू क्विक एक्सेस टूलबार फॉर द शो बिलो द रिबन। तो ये दोनों का जो आपका Q बता रहा है और जो S बता रहा है Q के बाद, ये दोनों का कथन भाई बिल्कुल गलत है। तो आपसे पूछा क्या है कि कौन इनकरेक्ट है, तो Q और S का जो है कथन वो क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहां देखो दिया हुआ है PQR का, केवल Q और R का, यहाँ PQRS सभी या केवल Q और S का इनकरेक्ट है। तो यहाँ जो हम लोग क्या देखें, Q और S का इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हमारा राइट होगा, क्योंकि D में Q और S को बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। केवल Q और S जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है ना, क्या दे रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कीजिए, वायरसेस आर एम्बेडेड इन सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। यानी वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं, यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। भाई वो कौन सा वायरस है, रेसिडेंट वायरस, रूल किट, पॉलीमॉर्फिक या फाइल वायरस। तो वो हो जाएगा आपका क्या, इजी प्रश्न, रेसिडेंट वायरस। क्या हो जाएगा, रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस आर embedded in a system's memory so it can be reactivated if the original virus be deleted। हैं, यानी इसको अगर हम लोग हटा भी देते हैं तो यह फिर से क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। कैसा वायरस, तो रेसिडेंट वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर है को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। किसे ब्रिज को, गेटवे को, केंद्र को, स्विच को, किसे जो है एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा हो जाएगा गेटवे। क्या, गेटवे है ना। क्या है कि गेटवे इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। क्या हो जाएगा, गेटवे इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो आपने देख लिया बढ़िया से कि क्या है कि गेटवे इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो आपने इसे देख लिया और आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपने अभी तक सारा क्वेश्चन टॉप 20 में से देख लिया है और टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह में से आपको सबसे इजी प्रश्न क्या लगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप अपना टॉप 20 स्कोर में से क्या स्कोर रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ लाइक का बटन है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट तो आप करते रहते हो, लेकिन कमेंट करके ये भी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। शेयर
शेयर एक दूसरे को जरूर करिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट 26 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।